हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ इंग्लिश विद लोकेन सर में, जिसका नाम है आर्टिकल्स। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। ये एक टॉपिक होता है डिटर्मिनस। डिटर्मिनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक उसका एक पार्ट होता है, टाइप होता है, जिसका नाम है आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स को देखेंगे तो आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो भागों में बांटा गया है आर्टिकल्स को। तो एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। तो जैसे दो कैटेगरी किया, एक कैटेगरी है इंडेफिनिट आर्टिकल का हो गया, दूसरा कैटेगरी है डेफिनिट आर्टिकल का हो गया। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे तो फिर से दो कैटेगरी हो जाएंगे, ए एन, और डेफिनिट में जाएंगे तो एक कैटेगरी मिलेगी द। यानी हमें टोटल आर्टिकल कितने मिल गए, ए एन द, तीन आर्टिकल हमको मिल गए। ठीक है। अब इनके यूसेस के बारे में जान लेते हैं बहुत डिटेल में। अच्छा, एक चीज और, ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, आईसीएसई बोर्ड पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड किसी भी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी पढ़ रहे हैं आप, सब में यूजफुल होने वाला है। इवन कंपटीशन लेवल के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा प्रसंग है जो हर एक एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, हम उनके साथ हैं। वो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप इसमें आइए, चैनल पे आइए, कमेंट करिए, बताइए सर आई वांट टू स्टडी दिस टॉपिक, हम ये वाला टॉपिक, ये वाला प्रसंग पढ़ना चाहते हैं। वो लिटरेचर का हो, लैंग्वेज का हो, किसी का भी हो, हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं। आपने इतना समझा कि ये आर्टिकल्स है, उसके दो पार्ट हुए, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में दो मिल गए फिर से, ए एन, और यहां पे मिल गया हमको द। ठीक है। अब इसको समझना है कि इनके यूसेस क्या क्या हैं। ये तो आपने समझ लिया गया होगा इतना। अब जब इतना आपने समझ लिया है तो बस इसका एक ही चीज रह जाता है बाकी। हाँ, तो अब हम जानते हैं इनका यूसेज। अब जब यूसेज की बात करेंगे तो आ का यूज और एन का यूज, ये दो यूज हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। पहले दो के बारे में जानेंगे, ए और एन, क्योंकि हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों है? जो चीज डेफिनिट नहीं है, जो चीज निश्चित नहीं है, वो इनडेफिनिट है, यानी अनिश्चित है। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, सर्टेन और नॉट सर्टेन, दैट इज इनडेफिनिट। अब जैसे आ का यूज करना है, ए का जो यूज करना है वो हमें सिंगुलर नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। नाउन सिंगुलर हो। दूसरा, काउंटेबल नाउन हो, जिसको हम गिन सकें, काउंट कर सकें। तीसरा, कॉन्सोनेंट हो, उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही हो। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट साउंड, या उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो, तब हम यूज करेंगे आ। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये वाला, ये जो हमारा है सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन्स, वो इस तरह से है। जैसे हमने देखो डैश किया, यहां पे लिख लिया हमने बॉय। ठीक है। फिर से डैश किया, डैश करके लिख लिया हमने मैन। फिर से डैश किया, फिर से डैश किया, अब हमने लिख दिया काउ। फिर और आ जाते हैं, और डैश करते हैं, लिख देते हैं हम बुक। फिर आ जाते हैं, जैसे हमने लिखा चेयर। फिर आगे लिख दिया हमने हाउस। अब गौर करिए, अब हमें यूज करना है ए और एन में ऑप्शन है। सपोज देयर इज ऑप्शन बिटवीन ए और एन, ए और एन का ऑप्शन है। हम ये दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन्स, ये पढ़ रहे हैं। बोलो, ये बॉय लिखा हुआ है तो सिंगुलर हुआ, क्योंकि अगर प्लूरल होगा तो बॉयज होगा। आ बॉयज कभी नहीं होता है, आ बॉय होता है। ठीक है। तो एस एस नहीं लगा, इसका मतलब सिंगुलर हो गया। फिर उसने बोला हमारा काउंटेबल नाउन, तो बॉय काउंट कर सकते हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे आ बॉय। सेम गोज विद मैन, ऐसे ही मैन के साथ करना है। मैन, एम कॉन्सोनेंट, एम हमारा क्या है, एम हमारा मैन हमारा काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर है। फिर आ जाओ काउ में, काउ में आ का इस्तेमाल करेंगे, आ काउ। देन ए बुक, देन अ चेयर, देन ए हाउस। अब इन चीजों को देखिए, जैसे उसने बोला कॉन्सोनेंट, ये वाली देखिए, कॉन्सोनेंट बोला उसने, तो कॉन्सोनेंट बी क्या है, कॉन्सोनेंट। एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट। सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। फिर से बुक में बी, कॉन्सोनेंट। चेयर में सी, कॉन्सोनेंट।
हाउस में एच कॉन्सोनेंट, ये सब कॉन्सोनेंट है, तो इन सब के पहले हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कॉन्सोनेंट साउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमें आ का यूज करना है। अब जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसमें आ कैसे यूज करेंगे, जैसे शुरुआत किया हमने डैश, यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमने बोल दिया कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, जैसे यूनिफॉर्म स्टार्टिंग इससे किससे हो रही है, यू से हो रही है, यूनियन स्टार्टिंग यू से हो रही है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस आएंगी जब हमें देखने में तो वॉवल मिलेगा बट उसका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे अब इसको बोलिए यूनिफॉर्म, देखो मैंने लिख करके बताया यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म लिखेंगे तो या में बड़ा ऊ की मात्रा लगा करके ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाई यू एन आई समथिंग डेट डेट एस आगे बढ़ जाएंगे, तो यानी वाई लेटर मिलेगा, वाई या का साउंड आएगा, यूनिफॉर्म बोलेंगे ना, यूनिफॉर्म, यूनियन, यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो या का साउंड मिलेगा, और जब या का साउंड मिलेगा दोस्तों तो या कभी भी वॉवेल नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके पहले हम आ का यूज करेंगे, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, आई एम वेयरिंग a uniform. My sister studies in a university. My sister studies in a university. In an university नहीं, ये गलत है, in a university is the correct one. ठीक है, तो जब भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है तो वहां पर भी हम आ का इस्तेमाल करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। आ का प्रयोग क्लियर हुआ। अब आप बात करते हैं हम एन की। एन में भी ऐसे ही है, सिंगुलर नंबर होगा, काउंटेबल नाउंस होगा, वॉल होना चाहिए, वॉवल साउंड होना चाहिए। अब जैसे देखो यहां पर देखिए आउल, एग, एप्पल, एलिफेंट। अभी ओ क्या है, वॉल, ई वॉल, ए वॉल, ई अगेन वॉल, तो यहां पर एन आउल, एन एग, एन एप्पल, एन एलिफेंट। अब कंडीशन आती है हमारी वॉल साउंड। अब वॉल साउंड कैसा होता है, वॉल साउंड का मतलब हुआ कि जो लेटर होगा पहला वो वॉल नहीं होगा, वो कोई कॉन्सोनेंट होगा, बट उसका साउंड वॉल जैसा आएगा, उसका जो साउंड है ना वो वॉल जैसा साउंड करेगा, स्वर के जैसा साउंड करेगा, तब वहां पर वॉल साउंड होगा और हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एमएलए, एमबीबीएस, एसएसपी, एलएलबी, इसका मतलब हुआ एमएलए मींस एम कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हमने एमएलए, एम ऐसे लिखा जाएगा, ए एम, तो ए बनेगा ई से तो हो जाएगा एन एमएलए। फिर मैन, अगर हम अब देखो डिफरेंस समझना है, अगर मैन भी एम से स्टार्ट हो रहा है और एमएलए भी एम से स्टार्ट हो रहा है तो फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि जब मैन लिखते हैं तो मैन का प्रोनाउंसिएशन मां से होता है, मैन, माया, और जब एम लिखेंगे तो एम का प्रोनाउंसिएशन ई से होगा, एन आएगा, तो यहां पर आ मैन होगा, यहां पर एन एमएलए होगा, तो एन एमएलए, एन एमबीबीएस, एन एसएसपी, एन एलएलबी। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल ए और एन के। जैसे माई अंकल इज एन एमएलए, माई अंकल इज एन एमएलए, माई डॉटर इज एन एमबीबीएस, माई डॉटर इज एन एमबीबीएस, इस तरीके से इसको समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ए और एन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अभी हम इसका एक यूसेज और पढ़ते हैं, दा। दा का यूसेज पढ़ने के बाद आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए दा का यूसेज पढ़ेंगे। दा का यूसेज पढ़ने के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ही रूल हमारा आता है, बिफोर द नाउन विच हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटेंस, इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटेंस। ऐसे नाउन के पहले भी दा का इस्तेमाल करेंगे, दा का यूज करेंगे जो पहले से ही जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं वहां पर भी दा का इस्तेमाल होता है, उस नाउन से पहले दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कहां करेंगे, यूनिक थिंग्स, कोई यूनिक, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो वो यूनिक है, इसको यूनिक हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसके जैसा दूसरा ना हो वो अद्वितीय, ठीक है। जैसे माउंटेन रेंज, जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, उसके पहले, माउंटेन पीक्स, जो पर्वत की चोटी है उसके पहले, रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, ओशंस, समुद्र या सीज, खाड़ी है उनके नाम के पहले, होली बुक्स, जो धार्मिक पुस्तक हैं, पवित्र किताबें हैं उनके नाम के पहले, फेमस बुक्स, जो बहुत फेमस हैं, पॉपुलर किताबें हैं, लोकप्रिय किताबें हैं उनके नाम के पहले, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम के पहले, एरोप्लेन्स, हवाई जहाजों के नाम के पहले, शिप्स, पानी वाले जहाज के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स, अखबारों के नाम से पहले, प्लैनेट्स,
किसी भी ग्रह के नाम के पहले, जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके नाम से पहले। एक चीज इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, द का यूज करते हैं किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले। जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इनके हम एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। जैसे अब इसके एग्जांपल की बात करें, अगर हम ये एक एक करके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमने बोला, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब गौर करिए, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। जनरली हम बॉय के पहले आ का इस्तेमाल करते हैं। टुडे आई मेट अ बॉय हेल्प्ड मी। जिस लड़के को हम नहीं जानते तो आ बॉय हेल्प्ड मी, लेकिन जिस लड़के ने मेरी हेल्प की थी वो आज फिर से मुलाकात हो गई, कहीं पर पार्क में, बैंक में, कहीं पर फिर से एक बार मिलते हैं, तो उसी लड़के के लिए हम फिर से इस्तेमाल करेंगे द। दिस इज द बॉय, हमारा एग्जाम्पल बना, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी, यानी इस लड़के के बारे में हम पहले से जानते हैं, इसलिए इसके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आ गई बात पूरी। फिर उसने बोला यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स में कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे आपका हो जाता है द सन, द मून, ऐसे चला जाएगा आपका, द सन, द मून, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। माउंटेन रेंज, ये आपका आता है द हिमालयाज। ये जो हिमालय है ये आपकी माउंटेन रेंज में आते हैं। इसके अलावा भी है द अल्पास, द एंडीज, ये भी है। माउंट एवरेस्ट, यहां पर आ जाएगा द एवरेस्ट। ठीक, द एवरेस्ट। फिर रिवर्स, रिवर्स में आप जानते हैं द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, डेडेडेस। फिर यहां पे आपका आ जाएगा द इंडियन ओशन। आप ओशन की बात कर रहे हैं तो अब बात होगी द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, इसकी बात करेंगे। फिर अब बात आती है हमारी होली बुक्स की। होली बुक्स में हमारा द रामायणा, द बाइबल, द भगवत गीता। ठीक है, फिर फेमस बुक्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था जब वो जेल में बंद थे। अंग्रेजों ने जब जेल में उनको बंद किया था तब उन्होंने जेल के अंदर ही इस बुक की रचना की थी। उन्होंने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ट्रेन के नाम के पहले सपोज द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एरोप्लेन के नाम से पहले द इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस। आगे बढ़ जाएंगे, शिप के नाम के पहले बहुत फेमस नाम है द टाइटैनिक, ये हो गया। न्यूज़पेपर के नाम के पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हो गया। फिर आ जाइए प्लैनेट्स के नाम के पहले द अर्थ। ठीक है, द कुछ भी, जुपिटर, जो भी है हमारे, द जुपिटर, डेडेडेस। देन सुपरलेटिव डिग्री से पहले मींस द बिगेस्ट, ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे। और एक चीज आपकी आ गई इसमें, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। जो भी हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं उनके नाम के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। ठीक है, इन सब के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, कहीं पर भी जगह बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो उनको समझना पड़ेगा। इफ विल टॉक अबाउट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, यहां पर हम अब ऐसे लिख देते हैं हम, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। जैसे इसमें आता है हमारा द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। ये अब जितनी चीजें हमने, जितने नाम आपको गिनाए हैं इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, इसको भी इसी तरफ इंक्लूड कर लीजिएगा। जगह नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट देयर ओवर देयर, इसलिए वहां लिखना पड़ा। तो यहीं पर इसको इंक्लूड करेंगे। ऐसी जगह है जहां पर द का इस्तेमाल करना ही करना है, 101% आपको द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसी भी, अब जैसे यहां पर बोला गया सुपरलेटिव डिग्री पहले द बिगेस्ट। ठीक है,
ऐसे द बेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, इस तरीके से बनेंगे। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी द का इस्तेमाल लेगा। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल समझ में आ गया होगा आपको। आज आ का यूज पढ़ा, एन का यूज पढ़ा और दा का यूज पढ़ा। जबकि दा का यूज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करके समझ करके पढ़ा है कि दा का इस्तेमाल कहां कहां करना है। बस इन्हीं में से दा का इस्तेमाल करना है। और कोई समस्या होगी कमेंट में जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंक और रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए, या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ग्रामर आपको पढ़नी, लैंग्वेज पढ़नी है, आप कमेंट में बता सकते हैं। या आप 7, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी बोर्ड के लिए, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लिटरेचर लैंग्वेज दोनों के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन, दोनों लिटरेचर लैंग्वेज के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पढ़ना चाहते हैं। एब्सोल्युटली आई एम हियर यू टू हेल्प यू आउट। ओके, ऑल द बेस्ट।